Good morning students. Today we are going to solve exercise 1.4. Okay, we were doing chapter sets and today we are going to solve exercise 1.4. We have already discussed the concept of exercise 1.4 in our previous videos. Okay, now let us start with the exercise 1.4. Okay, now the first question of your NCERT book is find the union of each of the following pairs of set. Okay, आपको pairs दिए होंगे, आपने उन pairs का क्या निकालना होगा, union निकालना होगा. The first part of the question is set is given containing element 1, 3 and 5. Set Y is given having element 1, 2 and 3. आपको इन दोनों का क्या निकालना है, यूनियन. ओके, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन आर प्रीवियस वीडियोस कि हम यूनियन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. वी रिप्रेजेंट यूनियन बाय दिस सिंबल. ओके, और यूनियन हम किस तरह से करते हैं, अगर हमें दो सेट का यूनियन करना है तो जो आपके एलिमेंट सारे के सारे एक्स सेट में आ रहे होंगे वो भी इंक्लूड होंगे, सारे के सारे एलिमेंट जो आपके वाई सेट में होंगे वो भी सारे के सारे इंक्लूड होंगे, और साथ में जो दोनों में कॉमन एलिमेंट होंगे उन्हें सिर्फ वन टाइम लिखा जाएगा. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. दिस इज एक्स यूनियन वाई. क्या आ जाएगा आपका एक्स यूनियन वाई? द एलिमेंट कंटेन्ड इन ए में क्या थे आपके 1, 3 एंड 5. जो आपका 3 एलिमेंट है वो इसमें भी है, वो इसमें भी है, वो सिर्फ और सिर्फ कितने टाइम लिखा जाएगा, 1 टाइम. 1 भी इसमें है, 1 भी इसमें. इट विल ऑल्सो बी रिटन 1 टाइम ओनली. 5 इसमें है, 5 इसमें नहीं है. ठीक है, तो हम लिखेंगे 1, 3 एक बार लिखा जाएगा, फिर 5 आ गया आपका, फिर आ गया आपका 2. ओके, तो आपका x यूनियन y क्या बन जाएगा, कंटेनिंग एलिमेंट 1, 3, 5, 2. ओके, नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट पार्ट. Second part is set A containing element A, E, I, O, U and B set containing element A, B and C. Okay, तो let us do union. कैसे लिखते हैं, A union B will be equal to, देखिए A यहाँ पर भी है, A इसमें भी है. ओके, बी नहीं है, सी भी नहीं है. ओके, तो यानी ए जो होगा आपका ओनली 1 टाइम रिटर्न होगा, बाकी सारे के सारे एज इट इज़ लिखे जाएंगे. तो कॉमन एलिमेंट एक बार लिखा जाता है, बाकी सारे के सारे एलिमेंट जो ए में है वो लिखे जाएंगे, और साथ ही साथ में जो एलिमेंट बी में है वो भी आपके लिखे जाएंगे. ओके, तो दिस इज़ योर ए यूनियन बी. तो ए यूनियन बी में आपके कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, ए, ई, आई, ओ, यू और साथ में बी, सी. ओके, ए आपका 2 बार आ रहा है, सो इसीलिए इस एलिमेंट ए को हम सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लिखेंगे. ओके, नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज थर्ड पार्ट. A set is given for all x such that x is a natural number and a multiple of 3, and B set is given for all x such that x is a natural number less than 6. अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिया है आपको सेट A. सेट A आपको क्या गिवन है, सेट A गिवन है आपको फॉर ऑल x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर. x जो होना चाहिए आपका नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन मल्टीपल होना चाहिए 3 का. तो देखिए नेचुरल नंबर तो आपके 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक होते हैं, बट साथ में दिया एंड मल्टीपल ऑफ 3. तो आपके सारे के सारे नेचुरल नंबर वो लिखे जाएंगे जो 3 का मल्टीपल होंगे. तो इसमें आ जाएंगे आपका 3, आपका 6, आपका 9 एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये सारे के सारे एलिमेंट इस सेट ए में आ जाएंगे. अगर वहीं बात करें हम सेट बी की, तो सेट बी क्या होगा आपका, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6. ठीक है, एक्स आपका नेचुरल नंबर होगा और लेस देन 6 होगा. तो 6 से कम नेचुरल नंबर आपके पास कौन कौन से आते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5. तो ये सारे के सारे आपके नेचुरल नंबर हो गए जो किससे हो गए, लेस देन 6 हो गए. ओके, अब आपने इनका यूनियन निकालना है. ठीक है, तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा आपके पास, ए यूनियन बी आ जाएगा आपके पास ए यूनियन बी क्या आ जाएगा. देखिए 3 तो इसमें और इसमें कॉमन है, तो 3 तो हम 1 ही टाइम लिखेंगे. ओके, तो हमारे पास क्या एलिमेंट बच जाएंगे, 1, 2, 4, 5, और उसके बाद हमारे सारे के सारे 3 के मल्टीपल 3, 6, 9, फिर 12 एंड सो ऑन चलता ही जाएगा ये. ठीक है, क्योंकि चलते ही जा रहे हैं. देखो 9 के बाद 12 आएगा, फिर आपका सो ऑन. ठीक है, तो इस तरह से ये आपका बनेगा. तो आप इस सेट को किस तरह से लिख सकते हैं, हम ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. ए यूनियन बी इज इक्वल टू फॉर ऑल एक्स सच दैट
x इज इक्वल टू 1 2 4 5, ओके ये 1 2 3 4 5 तो है ही है, बट अब इसके बाद तो ये मल्टीपल शुरू हो गया 3 का, तो वी विल राइट और मल्टीपल ऑफ 3, multiple of 3, okay. Now the next part of question number 1 is a equals to for all x such that x is a natural number and x lies between 1 and is less than equal to 6, and set b is given for all x such that x is a natural number and the value of x lies between 6 and 10, ओके तो आपको सबसे पहले सेट a क्या गिवन है, आपको सेट a गिवन है कि जो आपका x वैल्यू है, जो x है आपका नेचुरल नंबर, वो किस किस के बीच में लाई करता है आपका, वो x वैल्यू जो होनी चाहिए 1 से तो बड़ी होनी चाहिए, देखिए 1 से क्या होनी चाहिए, ग्रेटर होनी चाहिए, लेकिन 6 से छोटी होनी चाहिए या 6 के बराबर हो सकती है। तो देखिए 1 से बड़ी हो गया आपका 2, ठीक है, और 6 से बराबर और छोटी, यानी ये सारी की सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी 2 3 4 5 6 तक जा सकता है, क्योंकि वहाँ पर क्या लगा रखा है, इक्वल, तो ये आपका सेट ए बन गया। सिमिलरली लेट अस राइट सेट बी क्या बन जाएगा आपका, फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर वेर एक्स लाइज बिटवीन 6 एंड 10 के बीच में लाई कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ 7 8 एंड 9, ठीक है। तो हम इंक्लूड तभी करते हैं एलिमेंट्स अगर हमारा क्या लगा हो साथ में, इक्वल, जैसे यहाँ इक्वल लगा था तो यहाँ पर हमने 6 को इंक्लूड कर दिया, बाकी यहाँ कहीं इक्वल नहीं लगा है इसीलिए हमने यहाँ 1 इंक्लूड नहीं किया है, यहाँ हमने 6 इंक्लूड नहीं किया है और यहाँ हमने 10 इंक्लूड नहीं किया, ओके। अब नाउ वी विल राइट यूनियन, तो आपका ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, मतलब जो सारे के सारे एलिमेंट आपके ए में हैं, बी में हैं, और साथ में जो दोनों में कॉमन है वो 1 टाइम लिखे जाएंगे, ठीक है। तो कॉमन तो दोनों में कोई नहीं है, तो सारे के सारे एलिमेंट वी विल राइट 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ओके। तो ये सारे के सारा आपका क्या बन गया, ए यूनियन बी, ओके। सो यू कैन राइट ए यूनियन बी एज ए यूनियन बी is equal to for all x such that x belongs to natural number and x की वैल्यू किस किस के बीच में लाई कर रही है आपकी, x की वैल्यू आपकी 1 और 10 के बीच में है, ठीक है। ये वैल्यूज़ इंक्लूड करानी है हमने, तो हम क्या लिखेंगे, x lies between 1 and 10, ओके। 1 and 10 इसीलिए लिखा क्योंकि देखिए यहाँ पर हमने x को ग्रेटर लिखा है 1 से और लेस लिखा है 10 से, तो इनके बीच की वैल्यूज़ ये सारी आएंगी, ठीक है, ओके। नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर सेट ए इज़ गिवन 1 2 3 एंड सेट बी इज़ गिवन 5, ठीक है। तो ये आपका सेट है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 है और बी सेट में आपका एम्प्टी सेट है, तो यूनियन क्या बनेगा आपका, ए यूनियन बी। ऑब्वियस सी बात है इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, इसमें एलिमेंट प्रेजेंट है, तो आपके कौन से एलिमेंट आ जाएंगे, 1 2 3, okay. So this is A union B, okay. Now let us do question number 2. Now the next question of your NCERT book, question number 2 is let A is AB, आपको set A given है जिसमें element AB है आपके पास, set B given है जिसमें आपके पास element A B C present है। तो पूछ रहे हैं क्या जो सेट A है क्या वो सबसेट है B का, ओके, दिस इज सबसेट, वी हैव ऑलरेडी डन। ये कौन सा सिंबल होता है आपका, सबसेट। तो क्या आपका A जो है B का सबसेट है, व्हाट इज A यूनियन B, और A यूनियन B आपका क्या होगा, ओके। नाउ लुक ओवर हियर, A सेट है आपके पास AB containing element AB, whereas B set is having element A, B and C, ओके। अब आपने सबसे पहले क्या आपका A B का सबसेट है, यस, A इज़ अ सबसेट ऑफ B। क्यों सबसेट है, सबसेट क्या होता है कि जो सारे एलिमेंट आपके A में प्रेजेंट हैं वो सारे के सारे किस में प्रेजेंट होने चाहिए, आपके B में। अब यहाँ देखिए A है, यहाँ भी A प्रेजेंट है, यहाँ B प्रेजेंट है, यहाँ भी B प्रेजेंट है, तो A B का क्या हुआ, सबसेट। तो यस, A इज़ अ सबसेट ऑफ B, ओके। व्हाट इज़ A यूनियन B, आपको A यूनियन B निकालने के लिए कह रहे हैं, तो A यूनियन B क्या आ जाएगा, आपके सारे के सारे एलिमेंट जो A में है और जो सारे के सारे B में है, बट जो एलिमेंट कॉमन है वो एक टाइम लिखे जाएंगे। तो ये देखिए A B इसमें भी है, A B इसमें भी, वो एक बार लिखेंगे हम, बाकी B में और क्या है, एक C। तो देखिए A यूनियन B क्या हो गया आपका,
ए यूनियन बी हो गया ए बी सी। अगर आप ध्यान से देखें ए यूनियन बी आपका वही बन रहा है जो आपका बी है, तो यू कैन राइट ए यूनियन बी दैट इज इक्वल टू बी। ओके, तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। फर्स्टली हमने लिख लिया ए सेट बी सेट। उन्होंने पूछा था क्या ए सेट बी सेट का सबसेट है? यस सबसेट है। क्यों? क्योंकि जो एलिमेंट ए में प्रेजेंट है वो सारे के सारे एलिमेंट किस में भी प्रेजेंट है, बी में भी प्रेजेंट है। तो ए क्या हुआ? सबसेट हुआ बी का। फिर उन्होंने निकालने के लिए कहा था ए यूनियन बी, तो हमने ए यूनियन बी फाइंड आउट कर लिया जो कि ए बी सी है। ठीक है, तो ये ए यूनियन बी आपका ए बी सी है, और ए बी सी जो है वो किसके इक्वल है? एक्चुअली में सेट बी के इक्वल है। तो यहाँ पर ए यूनियन बी किसके इक्वल आ रहा है? सेट बी के इक्वल। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ योर एनसीईआरटी बुक इज इफ ए एंड बी आर टू सेट्स such that A is a subset of B, then what is A union B? ठीक है, अगर आपके दो सेट हैं, let us suppose if A and B are two sets, ठीक है, A और B टू सेट हैं। अभी हमने प्रीवियसली एग्जाम्पल में किया, ठीक है, ये उसी का एग्जाम्पल है। जो अब ये है ये हम स्टेटमेंट फॉर्म में लिखेंगे। इसका एग्जाम्पल जो प्रीवियसली क्वेश्चन नंबर 2 था सेम वही है। ये अगर आपके पास A और B दो सेट थे, ठीक है, टू सेट्स सच दैट क्या था उस केस में? उस केस में आपका ए क्या आ रहा था? ए सबसेट आ रहा था बी का। ठीक है, तो वहाँ से हमने क्या प्रूफ किया था कि आपका ए यूनियन बी क्या होगा? देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ रहा था? बी के इक्वल। ऑलवेज रिमेंबर दिस कैन बी आज इन एमसीक्यू कि ए यूनियन बी, अगर आपके पास दो सेट हैं जिसमें ए जो है बी का क्या है? सबसेट है, तो ए यूनियन बी क्या हो सकता है आपका? ए यूनियन बी आपका बी के इक्वल हो सकता है। ओके, वी हैव ऑलरेडी डन दिस। ठीक है, कि अगर आपके दो सेट हैं, इस तरह से सेट हैं कि ए आपका बी का क्या आता है? सबसेट। जैसे हमने किया, अगर ए में एलिमेंट्स थे आपके 1 2 और बी में एलिमेंट हैं आपके 1 2 एंड 3। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर ए बी का सबसेट है। सबसेट का क्या मतलब हुआ? जो सेट ए में एलिमेंट प्रेजेंट हैं वो सेट बी में प्रेजेंट होने चाहिए। इसमें भी ए में 1 2 हैं, इसमें भी बी में 1 2 हैं, तो यहाँ पर ए क्या हुआ? बी का सबसेट हुआ। ठीक है, तो अगर हम इनका यूनियन निकालते हैं, देखिए ए यूनियन बी करती हूँ अगर मैं, तो देखिए इसमें ये तो कॉमन आ रहे हैं, तो ये तो एक ही बार लिखे जाएंगे, और ये 3, तो अब ये किसके इक्वल हो गया? ये वही सेट आ गया जो बी है। तो यहाँ से हमने प्रूफ कर दिया ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है? बी के। तो दैट इज़ वाई क्वेश्चन पूछा हुआ है, अगर आपके पास दो सेट हों जिसमें ए बी का सबसेट हो तो ए यूनियन बी किसके इक्वल आता है? बी के। ओके, रिमेंबर दिस पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 इज इफ a set A containing element 1 2 3 4, set B is 3 4 5 6, set C is 5 6 7 8 and set D is 7 8 9 10. Okay, you have to find first of all, first part में दे रखा है आपको A union B निकालना है। ठीक है, तो let us find A आपको कितना गिवन है? A is given 1 2 3 4, B is given 3 4 5 6। देखिए आपने क्या करना है, ए यूनियन बी निकालना है। सिंपल कंसेप्ट है कि सारे के सारे एलिमेंट जो ए में हैं वो भी लिखे जाते हैं, बी में है वो भी लिखे जाते हैं, बट जो दोनों में कॉमन है वो सिर्फ 1 टाइम लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले कॉमन देख लेते हैं। देखिए इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें 4 है, इसमें भी 4 है, तो ये आपके कॉमन है, तो ये 1 टाइम लिखेंगे। तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा हमारे पास? ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 2 3 4, 3 4 एक ही बार लिखे जाएंगे, फिर 5 एंड 6। ओके, तो दिस इज़ योर ए यूनियन बी, 1 2 3 4 5 6। ओके, नाउ लेट अस डू सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आपको ए यूनियन सी करने के लिए कहा है, तो लेट अस राइट ए सेट आपको गिवन है दैट इज 1 2 3 4 एंड सेट सी इज गिवन 5 6 7 8। ओके, फर्स्टली फाइंड कॉमन एलिमेंट। कॉमन है कोई? दोनों में नहीं कॉमन है, तो सारे के सारे एलिमेंट जो ए में है और जो सारे के सारे एलिमेंट सी में, वो सारे लिखे जाएंगे। तो ये बन जाएगा आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो इन दिस वे यू कैन पॉज द वीडियो। ठीक है, अपने आप करके देखिए, उसके बाद फिर मेरे साथ आप मैच कर सकते हैं। ओके, नाउ द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी यूनियन सी। आपको बी यूनियन सी निकालना है। ओके, लेट अस राइट बी सेट। बी सेट में जो आपके एलिमेंट है दैट इज 3 4 5
6 एंड C जो आपका सेट है उसमें जो एलिमेंट गिवन है दैट आर 5 6 7 एंड 8. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द कॉमन. देखिए 5 इसमें भी आ रहा है, 5 इसमें भी प्रेजेंट है, 6 इसमें भी आ रहा है, 6 इसमें भी प्रेजेंट है. तो आपका B यूनियन C क्या हो जाएगा? 3 4 5 6 हम एक ही बार लिखेंगे, 5 6 7 8. तो आपका B यूनियन C क्या आ गया? 3 4 5 6 7 8. ओके, नाउ लेट अस डू B यूनियन D. B is given 3 4 5 6, sorry, B union D. D is given 7 8 9 10. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड द कॉमन. इज देयर एनी कॉमन? दोनों में से नहीं. ओके, तो सारे के सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे जो B में भी हैं और जो आपके D में भी हैं. तो दीज आर 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. ओके, तो दिस इज योर B यूनियन D. ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज A यूनियन B यूनियन C. ओके, अब देखिए A यूनियन B यूनियन C निकालना है. तो सबसे पहले A कितना गिवन है हमें? A में जो एलिमेंट हैं वो है 1 2 3 एंड 4. B इज गिवन 3 4 5 6 एंड C इज गिवन 5 6 7 8. ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसे के लिए सबसे पहले हम A यूनियन B कैलकुलेट कर लेते हैं. A यूनियन B क्या होगा? ठीक है, आपने प्रीवियसली कैलकुलेट किया, आप वहाँ से भी डायरेक्टली लिख सकते हैं और यहाँ से भी देख सकते हैं. देखिए A यूनियन B करेंगे तो ये दोनों एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं. तो A यूनियन B में क्या आ जाएगा? 1 2 3 4 5 6. ठीक है, अब ये आ गया आपका A यूनियन B. अब A यूनियन B और इसके साथ C का यूनियन करना है. ठीक है, तो ये सारे जो आपके एलिमेंट A यूनियन B में है इनका यूनियन आप करेंगे इसके साथ. तो आप इसमें और इसमें चेक करेंगे कोई कॉमन आ रहा है. ओके, इसमें ये 5 और 6 कॉमन है, 5 और 6 कॉमन है, तो ये कितनी बार लिखे जाएंगे? 1 टाइम्स. तो A यूनियन B यूनियन C क्या हो जाएगा आपके पास? 1 2 3 4, ये सारे के सारे एलिमेंट आपके, और 5 और 6 सिर्फ आपका एक टाइम लिखा जाएगा और साथ में आ जाएगा आपका 7 8. तो इस तरह से हम निकालेंगे आपका A यूनियन B यूनियन C. इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम A यूनियन B सॉल्व करेंगे. जो भी A यूनियन B का आंसर आएगा उसका यूनियन हम किसके साथ कर देंगे? C वाले सेट के साथ. तो आपका A यूनियन B यूनियन C आ जाएगा. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 4 6 पार्ट. ठीक है, अब आपने A यूनियन B यूनियन D निकालना है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे? पहले A यूनियन B कैलकुलेट कर देंगे और उसके बाद उसका यूनियन D के साथ कैलकुलेट कर लेंगे. ओके, नाउ लेट अस राइट द सेट. सेट A इज गिवन 1 2 3 4. सेट B इज गिवन 3 4 5 6 and set D is given 7 8 9 10. ओके, नाउ लेट अस फाइंड. सबसे पहले A यूनियन B निकाल लीजिए. वही करना है, चेक करना है कॉमन है. 3 और 4 कॉमन है दोनों में. ठीक है, तो 1 टाइम्स लिखे जाएंगे ये. 1 2 3 4 5 6. ओके, तो ये आ गया आपका A यूनियन B. अब A यूनियन B का यूनियन हमें किसके साथ करना है? D के साथ. ठीक है, तो आपके अब इसमें चेक कर लीजिए कोई एलिमेंट कॉमन है. 1 2 3 4 5 6, कोई कॉमन नहीं है. तो A यूनियन B यूनियन D क्या आ जाएगा आपके पास? A, सारे के सारे एलिमेंट जो A यूनियन B में हैं और जो आपके D में हैं. दिस विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Okay, so this way you will do these type of questions. Now the last part of question number 4th is question number 7th. It is the last part. Okay, so here you have to calculate B union C union D. Okay, तो हमें कौन कौन से सेट लिखने हैं? B, that is 3 4 5 6. We have to write set C, that is 5 6 7 8, and we have to write the set D, that is 7 8 9 10. Okay,
फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट बी यूनियन सी। सबसे पहले बी यूनियन सी निकालेंगे। देखिए इसमें बी यूनियन सी में 5 और 6 कॉमन है, तो ये 5 और 6 एलिमेंट हम वन टाइम लिखेंगे। तो सबसे पहले वी विल कैलकुलेट बी यूनियन सी। तो ये आ गया आपका 3 4 5 6 7 8। तो आपके पास बी यूनियन सी में कौन कौन से एलिमेंट आ गए? 3 4 5 6 7 8। ओके, अब आप बी यूनियन सी का यूनियन किसके साथ कर देंगे? डी के साथ। इज़ देयर एनी कॉमन एलिमेंट? येस, 7 इन 8 आर कॉमन। ठीक है, तो हमारा बी यूनियन सी यूनियन डी क्या बन जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू 3 4 5 6 7 8। ये तो कॉमन है, एक ही बार लिखे जाएंगे 7 8। तो आपके पास आ गया 9 10। ओके, तो आपका जो बी यूनियन सी यूनियन डी आंसर विल बी दिस, दैट इज कंटेनिंग एलिमेंट 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10. ओके, तो दिस वे you will do these type of questions. Now question number 5th of your NCERT book is find the intersection of each of the following pair. अब आपको इनकी intersection को find out करना है. ओके, तो फर्स्ट पार्ट इज x इज इक्वल टू 1 3 5 और y इज इक्वल टू 1 2 3. देखिए इंटरसेक्शन में मैंने आपको पहले ही बताया है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस कंसेप्ट इन आवर प्रीवियस वीडियो, कि इंटरसेक्शन में हम वो पॉइंट्स लेते हैं, वो एलिमेंट लेते हैं जो आपके सेट ए में और बी में कॉमन एलिमेंट होते हैं। सिर्फ उन्हीं एलिमेंट्स को कंसिडर किया जाता है, उनके अलावा और कोई भी एलिमेंट हम कंसिडर नहीं करते हैं। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। द फर्स्ट पार्ट इज x, it is containing element 1 3 and 5, y containing element 1 2 and 3. okay, now let us find intersection x intersection y, और intersection के लिए हम यूनियन से उल्टा सिंबल जो होता है वो कंसिडर करते हैं। तो क्या आ जाएगा आपका? देख लीजिए दोनों में क्या कॉमन है। 3 इसमें भी है आपका और 3 इसमें भी है आपका, 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है। ओके, तो आपके कौन से एलिमेंट कॉमन है? 1 एंड 3। तो इंटरसेक्शन में हम सिर्फ वही एलिमेंट लिखते हैं जो आपके दोनों में क्या होते हैं? कॉमन। ओके, तो यहाँ पर x इंटरसेक्शन y क्या बनेगा आपका? 1 3। ओके, नाउ लेट अस डू नेक्स्ट क्वेश्चन। Here set A is containing element A, E, I, O, U and set B is containing element A, B, C. ओके, अब देखिए कॉमन, देखिए यहाँ पर A है, यहाँ पर भी A है, E यहाँ पर है, वहाँ प्रेजेंट नहीं है, I भी नहीं है, O भी नहीं है, U भी नहीं है। ओके, सो आर A intersection B will be containing only one element, that is A element. Okay, so in this way you will find intersection. Okay, now look over here, the next part, that is third part, is given set A for all x such that x is a natural number and multiple of 3. x जो है आपका नेचुरल नंबर है और किसका मल्टीपल है? 3 का। तो x a जो आपका a है उसमें कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? मल्टीपल ऑफ नेचुरल नंबर होना चाहिए। आपको पता है नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 एंड सो ऑन, लेकिन 3 के मल्टीपल होने चाहिए, यानी a सेट में आपके एलिमेंट आएंगे 3 6 9 12 एंड सो ऑन। ओके, और बी सेट क्या गिवन है आपको? फॉर ऑल एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स आप जो है वो आपका नेचुरल नंबर है जो कि 6 से कम है। तो 1 2 3 4 5 तक सारे के सारे नेचुरल नंबर लिख दिए जो 6 से क्या है? कम है। अब इन दोनों में हमें इंटरसेक्शन फाइंड आउट करना है। इंटरसेक्शन का मतलब है जो सेट ए में और जो सेट बी में कॉमन एलिमेंट है। अगर आप ध्यान से देखें, देखिए ये सेट तो चलता ही जा रहा है 12 15 एंड सो ऑन, बट इस सेट में आपका एक 3 एलिमेंट है और इस सेट में भी 3 एलिमेंट है जो कॉमन है। ठीक है, बाकी आपका कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है। तो आपका ए इंटरसेक्शन बी क्या निकल जाएगा? सिर्फ और सिर्फ उसमें एक एलिमेंट आएगा जो कि आपका क्या है? 3 एलिमेंट। तो आपका A इंटरसेक्शन B क्या आ जाएगा? 3. ओके, नाउ द नेक्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5th इज set A is given for all x such that x is a natural number and x lies between, जो x है वो 1 से तो ग्रेटर है बट x जो है वो छोटा है और इक्वल है आपके 6 के। ठीक है, तो आपका सेट A क्या बन जाएगा? सेट A में जो एलिमेंट होंगे वो स्टार्ट कहाँ से होंगे? आपके स्टार्ट होंगे आपके 2 से। देखिए ध्यान से, क्योंकि x बड़ा है 1 से तो हम 1 को इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, लेकिन x छोटा है या इक्वल का साइन भी लगा रखा है तो इसीलिए हम 6 को क्या करेंगे? इंक्लूड करेंगे। तो इसीलिए हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? 2 3 4
5 6. ओके, सिमिलरली सेट बी में फॉर ऑल x सच दैट x इज़ अ नेचुरल नंबर, x आपका नेचुरल नंबर है एंड x की वैल्यूज़ लाइज बिटवीन 6 एंड 10. x की वैल्यू जो है वो 6 से तो बड़ी होगी और 10 से छोटी होगी. तो इसमें आपके कौन से एलिमेंट आ जाएंगे जो 6 से बड़े हों, तो 7 8 9, और 10 से छोटे हों तो ये आपके एलिमेंट आ गए. ठीक है, तो ये आपका सेट ए बन गया और ये सेट बी बन गया. तो ध्यान से देखिए 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ प्रेजेंट नहीं है, 3 यहाँ है, यहाँ प्रेजेंट नहीं है, 4 यहाँ है, यहाँ प्रेजेंट नहीं है, 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, 6 यहाँ है. इसका मतलब ए और बी में कोई भी एलिमेंट आपका कॉमन नहीं है. तो अगर ए और बी में कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होता तो ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या सेट बन जाएगा, 5. तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल हो गया आपका 5, मीन्स नल सेट. इसका मतलब है कि इन दोनों सेट में कोई भी एलिमेंट जो है वो कॉमन नहीं है. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट पार्ट. नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 इज, आपको सेट ए गिवन है जिसमें एलिमेंट है 1 2 एंड 3. सेट बी गिवन है जिसमें आपके पास 5 है, यानी वो नल सेट है. तो ऑब्वियस सी बात है इन दोनों सेट में क्या कॉमन आएगा, इसमें भी आपका 5 है, ठीक है, और इसमें आपका कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है और इसमें आपके एलिमेंट 1 2 3 प्रेजेंट है. तो आपके पास ए इंटरसेक्शन बी क्या आ जाएगा, आपका ए इंटरसेक्शन क्या बनेगा, 5 सेट, दैट इज नल सेट. ओके, so that is all about for today. If you are having any doubt anywhere, leave the comment below and do like and subscribe our channel. Thank you so much.